ओशो नमन मित्रों, 11 दिसंबर 1931 मध्य प्रदेश के रायसेन शहर के कुचवारा गांव में जन्मा चंद्रमोहन जैन परिवार में जन्मा यह लड़का बचपन से ही विद्रोही प्रवृत्ति का था। बचपन पूरा नाना और नानी के संग बीता और नाना थोड़े धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। अक्सर संत महात्माओं के शरण में रहते थे और धर्म चर्चा होती थी। एक दिन ऐसे ही धर्म चर्चा के लिए एक महात्मा उनके घर आए और वो कहने लगे कि यह संसार ईश्वर ने बनाया है और जो कुछ हो रहा है ईश्वर की कृपा से और ईश्वर की इच्छा से हो रहा है। चंद्रमोहन जैन, जिसे राजा कहा जाता था प्यार से, उन्होंने सुन लिया और उन्होंने महात्मा को से सवाल किया कि आप तो कहते हैं कि यह सब कुछ ईश्वर की इच्छा से हो रहा है। अगर ईश्वर की ही इच्छा से हो रहा है तो इतना दुराचार और बेईमानी, इतना अत्याचार क्यों दुनिया में है? कहाँ है आपका ईश्वर? अगर वो ऐसी चीजें कर रहा है और उसकी इच्छा ऐसी है तो फिर वो ईश्वर कैसे हम कह सकते हैं उसे? इन सवालों से उनके नाना नाराज हो गए और उसे डांटा गया, चुप रहने को कहा गया। और महात्मा जी बोले, तुम बच्चा हो, तुम कुछ जानते नहीं हो, चुप रहो। दरअसल हम में और महान व्यक्तियों में बस इतना अंतर होता है कि हमें जब चुप कराया जाता है तो हम चुप हो जाते हैं, और जिनका नाम इतिहास में अमर हो चुका, जो समाज में कोई बदलाव लेकर आए, वो चुप नहीं होते थे। वही लड़का आगे चलकर पहले तो आचार्य रजनीश और फिर ओशो बनते हैं और आध्यात्म जगत में एक नई क्रांति लेकर आते हैं। पेशे से प्रोफेसर के रूप में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत करी। दर्शन शास्त्र में बहुत रुचि थी तो उन्होंने दर्शन शास्त्र ही अपना विषय चुन लिया। जब विश्वविद्यालय में पढ़ाते और तर्क करते वितर्क करते, हमेशा लोगों से उनका विवाद हो जाता। वो अपना अलग नज़रिया दुनिया को देखने का ओशो की पहचान बन चुकी थी। फिर ओशो ने सोचा कि ये प्रोफेसर की नौकरी नहीं कर सकता मैं, मुझे तो कुछ और करना है। तो फिर भारत दर्शन के लिए निकल गए। पूंजीवाद, गांधीवाद के विचारधाराओं का विरोध करते रहे और हिंदूवादी रूढ़ियों का बहुत उन्होंने खंडन किया, बहुत विरोध किया। आगे चलकर उन्होंने अपना नाम ओशो रख लिया। ओशो शब्द कवि विलियम जेम्स की कविता ओशनिक एक्सपीरियंस के शब्द ओशनिक से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है सागर में विलीन हो जाना। ओशो शब्द का प्रयोग इस बात का घोतक है कि किस तरह जब आत्मा उस ब्रह्म के अनुभव में, उस परमात्मा के अनुभव में विलीन हो जाता है, जब एक बूंद सागर में समा जाती है तो वह बूंद नहीं रहती, सागर ही हो जाती है। तो चूंकि ओशो को जब 22 वर्ष की उम्र में लगभग पता चल गया था कि मैं अब बुद्धत्व को प्राप्त हो चुका हूँ, इनलाइटेंड हो चुका हूँ, तो उन्होंने अपना नाम ओशो रख दिया। अर्थात ओशो में और इस प्रकृति में, इस अस्तित्व में कोई अंतर नहीं रहा। संत तो बहुत हुए पर ओशो जैसा संबुद्ध और रहस्यदर्शी दूसरा कोई नहीं। ओशो के एक एक शब्द में संगीत और काव्य था। ओशो ने न केवल आस्तिक और धार्मिक लोगों को प्रभावित किया, बल्कि वे अधार्मिक लोग जो केवल विज्ञान और तर्क की भाषा समझते थे, उन पर भी छाए रहे। आज ओशो का जन्म दिवस है। वैसे ओशो की तो मान्यता है कि कोई दिन विशेष होता नहीं और जन्म जैसी कोई घटना भी नहीं होती। और ओशो के फॉलोअर्स, ओशो के सन्यासी यही मानते हैं कि ओशो की न कभी मृत्यु हुई न कभी उनका जन्म हुआ। ओशो एक निश्चित समयांतराल के लिए इस धरा पे आए और अपने ज्ञान की जोत जगाकर चले गए। पर ओशो गए और ओशो के विचार हमारे बीच रह गए। ओशो ने न केवल आध्यात्म को नई दिशा दी, बल्कि चली आ रही रूढ़िवादी परंपराओं को भी उन्होंने तोड़ा और उन्हें भंग किया। ओशो ने धर्म पर नहीं, धार्मिकता पर जोर दिया। ओशो चाहते थे लोग अपना मार्ग स्वयं खोजें और मुक्त हो जाएं। ओशो की तमाम ध्यान विधियां नायाब हैं। उन्होंने मनुष्य की चेतना को शिखर तक पहुंचाने का एक नया रास्ता दिखाया। ओशो ने न केवल पाखंडियों, पंडितों, पुरोहितों को झकझोरा, वरन बड़े बड़े राजनेताओं को भी हिला डाला। ओशो की वाणी और विचारधारा का खंडन लोगों ने उनके जीते जी तो किया, उन्हें स्वीकार नहीं कर सकी यह दुनिया। भारत भी उन्हें स्वीकार नहीं कर सका, पश्चिम भी स्वीकार नहीं कर सका। पर
आज लोग उन्हें दोहरा रहे हैं, करोड़ों लोग उन्हें सुन रहे हैं और उन्हें कह भी रहे हैं। कुछ लोग डरते हैं उनका नाम लेने से, लेकिन उनके संदेशों को, उनके विचारों को, उनका वक्तव्य, उनके दर्शन, उनके सिद्धांतों का प्रयोग आज बहुत अधिक मात्रा में हो रहा है और लोग ओशो की महत्व को समझ रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ओशो शायद समय से पहले आ गए थे, या बुद्ध पुरुषों को जब आना होता है तब वो तो आते ही हैं। हमारा समाज इतना प्रबुद्ध न हो सका कि ओशो को उस वक्त स्वीकार किया जा सके, पर आज ओशो की स्वीकार्यता बहुत अधिक है। इसलिए कहा जाता है कि, इसलिए हम कह सकते हैं कि ओशो का जन्म और ओशो का जीवन से बड़ा ओशो की मृत्यु साबित हुई, और ओशो के बाद समय ओशो से पूर्व और ओशो के बाद बढ़कर रह जाएगा। ओशो का प्रभाव न केवल आध्यात्म और धार्मिक जगत में रहा, बल्कि ओशो का प्रभाव मनोविज्ञान, साहित्य, दर्शन, प्रत्येक क्षेत्र में रहा। व्यक्तिगत रूप से मैं ओशो से बेहद प्रभावित रहा। मेरे जीवन में ओशो के शिक्षाओं का बड़ा प्रभाव है और मैं खुद को ओशो सन्यासी मानता हूँ। मेरा विश्वास है कि हम ओशो प्रेमियों को, ओशो के सन्यासियों को ऐसा होना चाहिए कि ओशो का सिद्धांत हमारे जीवन से झलके। ओशो भी कहते थे कि मैं नहीं चाहता कि मेरे सन्यासी कंठी माला और लाल कपड़ों से पहचाना जाए। मैं चाहता हूँ कि मेरे सन्यासियों के जीवन में वो पवित्रता हो, वो विद्रोह हो और वो क्रांति की भावना हो जो मेरे सिद्धांतों में था। ओशो ने अपने संपूर्ण शिक्षाओं को 2 शब्दों में बांधा है। उन 2 शब्दों को या तो प्रेम और या फिर ध्यान के अंतर्गत हम रख सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ओशो के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब हम अपने जीवन में ईमानदारी लाएं, प्रेम लाएं, पवित्रता लेकर आएं और सत्य के प्रति समर्पण लेके आएं। ओशो ने अपने पूरे जीवन में एक ही काम को किया है, सत्य उन्होंने बोला है, सत्य को जिया है और अपने आसपास एक सच्चा आध्यात्म, सच्चा धर्म, एक नव संन्यास को उन्होंने जन्म दिया। और वो चाहते थे, सच्चे मन से वो चाहते थे कि लोग उनका तो ओशो का एक सिद्धांत ही है, जोरबा द बुद्धा, अर्थात लोग तमाम भौतिकताओं में रहकर, तमाम सुखों को भोगकर जोरबा की तरह और बुद्ध की तरह शांत भी रह सके। ये ओशो का दर्शन था। ओशो का दर्शन बहुत उच्च है और हमें इस बात को स्वीकारने में कोई हर्ज नहीं है कि आज अगर मैं आध्यात्म जगत की बात करूं या विचारों की बात करूं तो 20वीं सदी का यह संत समय को 2 भागों में बांट दिया, या तो ओशो के पूर्व या ओशो के बाद। और अंत में मैं इतना कहना चाहता हूं कि ओशो का व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली था, या तो उनके प्रेमी रहे, या तो उनके प्रशंसक रहे, उसके भक्त रहे, उसके सन्यासी रहे, या तो उनके विरोधी रहे, पर उन्हें कोई नज़रअंदाज नहीं कर सका। यह थी ओशो की शख्सियत। ओशो के जन्म दिवस पर आप सभी ओशो प्रेमियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओशो नमन।